जय हिंद टू ऑल ऑफ यू। जैसा कि आप बोर्ड में देख रहे हैं कि आपके सामने एक बेसिक टॉपिक दिया हुआ है और वो है वैदिक सभ्यता। तो मैं आपको यहाँ पर ये बताने वाला हूँ कि किस तरीके से आप इतिहास, जो कि लोगों के लिए डरावना विषय होता है, हम उसके डर को कम कर सकते हैं और यहाँ तक कि हम खत्म कर सकते हैं अगर हम उसके बेसिक कंसेप्ट को समझ जाएं। क्योंकि हम ये चीज भूल जाते हैं कि जिनके बारे में हम बोल रहे हैं वो हमारे ही तो पूर्वज हैं, उन्हीं की चीजों को हमने अपने डेवलपमेंट के नाम पर अडॉप्ट किया है। चलिए शुरू करते हैं और ध्यान से सुनिएगा, पूरा वीडियो देखिएगा, तब आपको उस निरंतरता, कंटिन्यूटी और कंसिस्टेंसी का लाभ मिलेगा। गौर से देखिए, हमारा विषय है वैदिक सभ्यता। वैदिक सभ्यता शब्द का मतलब है वेद। वेद मतलब सबसे महत्वपूर्ण ऋग्वेद, और ऋग्वेदों की बात आती है तो ऋषि मुनि कहीं नहीं जा रहे, जैसे कि ऋ से ऋग्वेद, ऋ ऋषि का हमने बचपन से पढ़ा है। अब गौर करिए कि सारी बातें ऋषियों पर आधारित होंगी, ऋषि मुनियों पर आधारित होगी। देखिएगा, जैसे कि ऋषि मुनियों की भाषा क्या थी? संस्कृत। ऋषि मुनि क्या पीते थे, क्या अच्छा लगता था उनको? सोमरस। ऋषि मुनियों की सभ्यता ग्रामीण थी। अब अगर ये ग्रामीण है तो ये खेती करते होंगे और पशुपालन करते होंगे। अगर खेती कर रहे हैं तो उसके लिए पानी चाहिए, मतलब उनके लिए कौन से भगवान सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गए? इंद्र। तो आपसे पूछा जाए कि प्रिय देवता कौन होंगे, तो इंद्र हो गए। पशुपालन की बात आएगी तो कौन है जो पशुओं में कामधेनु कहलाया है, जिससे सारे काम लिए जाते हैं? वो है गाय। तो गाय के लिए दो शब्द उपयोग हुए हैं, गाविष्ठ और अधन्या। गाविष्ठ का मतलब है गायों की खोज। आप किसकी खोज पर निकलते हो? आप धन की खोज में। हम कहते हैं ना गौधन, ये यहीं से आया है। दूसरा गाय यानी अधन्य, ना मारे जाने योग्य पशु, यानी आप उसे नहीं मार सकते, क्योंकि यदि आप उसे मारते हैं तो आपको मृत्युदंड का प्रावधान किया गया था। क्यों? क्योंकि गाय हमारे लिए क्या है? पूज्य है। ठीक है, उम्मीद करता हूं कि आप ये कंटिन्यूटी समझ रहे होंगे कि कैसे हम कॉमन सेंस का यूज करके एक्स्ट्रा सेंस निकाल रहे हैं। आगे चलते हैं। ऋषि मुनियों की बात आ रही है तो ऋषि मुनि हमेशा किनके बारे में बात हुई है? मेल, पुरुष। तो इनकी सत्ता कैसी थी? पुरुष प्रधान, यानी पितृ सत्तात्मकता थी इनके पास। अब अगर पिता की बात आती है तो पिता, आपको पता है ना कि हमेशा पुत्रियों की तरफ उनका विशेष रुझान रहते हैं। पापा की परी, बट यहाँ पापा की परियां नहीं थी, बड़ी विशेष थी कि अगर हम पुत्री और स्त्री की बात करें तो कुछ महत्वपूर्ण स्त्रियां जैसे कि अपाला, घोषा, सिक्ता, विश्वास, लोपामुद्रा और गारिणी, जो उस काल की सबसे विदुषी महिलाएं हुई। और अगर हम पुत्री से निकालें तो अपनी पुत्री के लिए कभी भी पिता नहीं चाहेगा कि पर्दा प्रथा हो या बाल विवाह हो, यानी उस काल में पर्दा प्रथा और बाल विवाह समाप्त थे, मतलब करे ही नहीं जाते थे। ठीक है, ऋषि मुनियों से आगे चलिए तो ऋषि वो हुए जिन्हें शास्त्र और शस्त्र दोनों का ज्ञान है। अगर हम शास्त्र की बात कर रहे हैं तो ऋग्वेद तो आ ही गया, तो अगर शस्त्र का ज्ञान की बात हो रही है तो उसका मतलब क्या है? उसका मतलब यह है तलवार, क्योंकि जब शस्त्र की बात आती है युद्ध में क्या होता है? तलवार। और तलवार किससे बनेगी? लोहे से, क्योंकि तांबा तो पहले से था। तो इसका मतलब पहली बार लोहा जिनके पास आया वो कौन थे? वो ऋषि मुनि, ऋग्वैदिक काल के ही लोग थे, जिन्हें हम आर्य कहते हैं। ऋषि मुनियों को भी क्या कहते हैं? आर्य, यानी आर्यंस, नॉर्डिक्स। और शस्त्र से तलवार आ गया, और युद्ध में कौन इंपॉर्टेंट होता है? घोड़ा। और घोड़ा जान बचाता है मालिक की। अगर आप घायल हो गए तो मालिक को लेकर चला जाता है। आपने ऐसे ही प्रसिद्ध घोड़े के बारे में सुना हुआ है, कौन? चेतक। तो वो घोड़ा कौन है जो आपकी जान बचाता है? जो आपकी जान बचाता है वो प्रिय है। याद रखिएगा, प्रिय पशु घोड़ा, लेकिन पूज्य पशु गाय। कंफ्यूज नहीं होना है। जो आपके प्राण बचा रहा है वो प्रिय है, जिसे हम पूज रहे हैं, हमारा सब काम हो रहा है, वो हमारे लिए पूजनीय है। गाविष्ठ, गायों की खोज, और अधन्या, ना मारे जाने योग्य पशु। गौर करिए कि केवल एक ऋग्वैदिक काल, वैदिक सभ्यता से वेद से ऋग्वेद निकला, ऋग्वेद से ऋषि मुनि, और ऋषि मुनियों की सामान्य बातें, सारी सामान्य बातें एक वर्ड से ही निकल आई। हमको कुछ पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। जैसे कि मैंने बताया था कि सोमरस, पूछा जाए आपसे कि ऋग्वैदिक काल में आर्यों का मुख्य पेय पदार्थ क्या था, तो वो होगा सोमरस। उनकी भाषा क्या थी? संस्कृत। उनकी सभ्यता कैसी थी? ग्रामीण। उनकी सत्ता कैसी थी? पितृ सत्तात्मक। उनका मुख्य व्यवसाय क्या था? कृषि और पशुपालन। उनका प्रिय देवता इंद्र। उनकी पूज्य पशु गाय। उनका प्रिय पशु घोड़ा। और उनके लिए जो सबसे जरूरी था वो था तलवार, क्योंकि वो लोहे से बनने वाली है। लोहे को कहा गया है श्याम अयस, और तांबे को कहा गया है लोहित अयस। लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि लोहित अयस मतलब लोहा, नहीं, लोहा तो काला होता है, श्याम से हमने निकाला श्याम अयस, और लोहे पर तांबे को लेपित किया जाता है, लोहे पर लेपित किया लोहित अयस। उम्मीद करता हूं कि आप बहुत आसानी से इस टॉपिक को समझ गए होंगे। ऐसे ही और टॉपिक्स आपको मिलते रहेंगे। वेट फॉर द थिंग्स। थैंक यू। जय हिंद।